हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12th केमिस्ट्री और उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। ऑलरेडी इस सॉल्यूशन चैप्टर पर 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखिए। जो पहला वीडियो है वो होगा सिलेबस डिस्कशन के बारे में कि हमारे इस 12th क्लास के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक ऐड हैं। और सेकंड हमने क्या किया है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा है सॉल्यूशन के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने भी मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें ये वाला टॉपिक यानी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास काफ़ी काम में आने वाला है। तो पहले हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझते हैं। अगर बात करें एटॉमिक मास होता क्या है, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो तरीके के क्या है स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं एक तो होते हैं क्या न्यूट्रॉन और दूसरे होते हैं प्रोटॉन। जो कोई भी एटम होगा वो 3 सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा होता है प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मैं अगर बात करूं, इन दोनों के नंबर ऑफ अगर मैं कह दूं कि एटम या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, बट जो एटम है वो होना चाहिए न्यूट्रल, तभी क्या होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे। सेम बात करते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर मास मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं ये हम किससे पता करते हैं, एटॉमिक मास से पता करेंगे। अब एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम विच इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, यानी इसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका जब सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास यानी परमाणुवीय द्रव्यमान मिलेगा। अब बात करते हैं एक एक एटम के बारे में कि इनका एटॉमिक मास क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। जिन जिन मॉलिक्यूल की बात की जाए उन पे सर्कल बना देते हैं, ये असम्पशन केस होंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, बेरिलियम की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरीन के बारे में और एक आर्गन के बारे में। यानी ये जो 5 एटम हैं उनके असम्पशन केस होंगे, और बाकी हम एक फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होने वाला है वो देखते हैं। फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर, और वही अगर एटॉमिक नंबर क्या होगा, ओड होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो अगर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। जो उनका सीरियल नंबर है वही क्या है, इनका एटॉमिक नंबर है। अगर बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन को एक बार छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं सेकंड के बारे में, और वो है हीलियम। हीलियम आता है पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे। अगर इसके सिंबल को देखा जाए तो ये होता है 2 और हीलियम। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। हमें पता है कि ये जो हीलियम है ये तो क्या है, नेम ऑफ एटम है, नेम ऑफ एटम। और ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ये है इसका एटॉमिक नंबर।
ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, इसका एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे एटॉमिक मास के बारे में, तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, इवन में होगा, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 इंटू एटोमिक नंबर। ये हो गया। अब इसकी बात करें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हीलियम का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4। 4 क्या है इसका एटॉमिक मास। इसका मतलब है हीलियम को कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये है एटम का नेम, और ये हो गया इसका एटॉमिक मास। किसी एटम की रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके की होती है, यानी जो हीलियम है इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में। अगर अगली बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है हीलियम। हीलियम की चर्चा करते हैं। हीलियम है, ये हो गया इसका सिंबल, और ये है थर्ड नंबर। अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए फॉर्मूले के, तो फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1। ये किसके लिए है, ये ओड स्पीसीज के लिए है। तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी लिथियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक मास क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ के बारे में। एक बार फोर्थ यानी बेरिलियम को रहने देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, और वो है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे हम लेंगे किसको, बोरोन को। बोरोन है। अब बोरोन क्या है, बोरोन का सिंबल होता है बी। यहाँ पे 5 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब हम डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, फॉर्मूले से देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे। अगर 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर पे आता है कार्बन। कार्बन की अगर बात करें तो इसका सिंबल होता है क्या, कार्बन 6, कुछ इस तरीके से। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करें, इसका एटॉमिक मास निकाला जाए तो कितना होगा, 12 होगा। ये हो गई कार्बन की बात। 7 पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे भी हमने सर्कल बनाया था, नाइट्रोजन पे भी सर्कल बनाया है, तो इसको भी एक बार रहने देते हैं। 8 नंबर पे बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये आती है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, और ये हो गया एफ। सॉरी, फ्लोरीन से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में। 8 नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर सिंबल की बात की जाए तो ऑक्सीजन के लिए होगा O, और यहाँ पे 8 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 एटॉमिक नंबर होगा किसका, ऑक्सीजन का। 9 नंबर पे बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में। अब आएगी फ्लोरीन। फ्लोरीन है 9 नंबर पे, एफ सिंबल से दिखाते हैं 9 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19। ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोरीन तक हो चुका। अब 10 नंबर पे बात करते हैं किसके बारे में, नियोन के बारे में। तो नियोन जो है वो आता है 10 नंबर पे, एन ई से दिखाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, नियोन का एटॉमिक मास होगा। फिर बात करते हैं 11 नंबर पे कौन है, सोडियम है। 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम है एन ए, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब एटॉमिक नंबर तो याद ही करने पड़ेंगे, ये है 11 नंबर पे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 23 इसका हो जाएगा क्या, एटॉमिक मास। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर पे, और 12 पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अगर बात करें ये है 12 नंबर, तो 24 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर पे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ये है 13, तो 27 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास होगा। ये हो गया इनके बारे में। अब 14 नंबर पे बात करते हैं। 14 पे कौन है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो ये है सल्फर, सॉरी Si, सिलिकॉन, और कितने नंबर पे है, 14 पे, तो 28 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं 15 के बारे में, और 15 पे कौन है, फॉस्फोरस है। और इसके लिए बात करें तो फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, तो 31 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास होगा। ये हो गए नॉर्मल फॉर्मूले से। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर के बारे में, तो सल्फर का क्या होगा, तो सल्फर को दिखाते हैं ऐसे, 16 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 32 होगा, ऑलमोस्ट 32 होगा। अगर क्लोरीन और आर्गन को एक बार रहने देते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम है, उसे दिखाते हैं के से, और 19 होता है इसका क्या, एटॉमिक नंबर। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 39 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास होगा। लास्ट बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम है वो 20 पे है, तो 40 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ये किसके बारे में बात हो चुकी है, ये बाकी के 15 के बारे में। अगर 15 का हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है तो सही बात है, बाकी के 5 असम्पशन केस जो हैं वो हम ध्यान में रख लेंगे। कौन कौन से हैं वो असम्पशन केस, एक तो है हाइड्रोजन। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, 4th नंबर पे कौन है, बेरिलियम। फिर बात करते हैं 7 नंबर पे है नाइट्रोजन। उसके अलावा 17 नंबर पे है क्लोरीन, और लास्ट है 18 नंबर पे आर्गन। इनकी बात और कर लेते हैं। ध्यान रहे हमेशा कि अगर बात करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, 1 1 ही होगा। ध्यान रहे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 1 ही होता है। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की किसी भी एक नंबर के बराबर होगा, तो ये होगा 1। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो एक है ही, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन में 0 होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास क्या है, 1। ये होगी पहली बात। अब बात करते हैं बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम का नंबर कितना है, 4 है। तो होना तो इसका 8 चाहिए था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका क्या होगा, हम देंगे इसको ओड के अकॉर्डिंग, यानी इसका जो होता है वो होता है 9। बेरिलियम कितना होगा, एटॉमिक मास 9। ये हो गया बेरिलियम के बारे में। नाइट्रोजन की बात करते हैं, है तो ये ओड, लेकिन अगर बात करें तो इसको इवन की तरह ट्रीट करेंगे। ये 7 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होगा। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 17 पे है, तो 35 होना चाहिए, लेकिन 35 नहीं होता, 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं, तो एक्चुअल जो एटॉमिक मास होता है किसका, क्लोरीन का, वो कितना होता है, 35.5 होगा। आर्गन की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 36 होना चाहिए, लेकिन +4 ऐड करके हम इसे बना देंगे 40, यानी आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होगा, 40 होगा। ये हो गया एटॉमिक मास के बारे में। ज्यादातर कहाँ से लेके, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक पूछा जाता है एटॉमिक मास के, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी क्या है इनऑर्गेनिक फार्मूलाज हैं या ऑर्गेनिक फार्मूला है, वो इसी के क्या है, इर्द गिर्द घूमेंगे। तो इनके बारे में हमने चर्चा की, बस हमें ध्यान किसके बारे में रखना है, इन पांचों के बारे में रखना है। और जो अदर है उनके लिए फॉर्मूला बस क्या लगाना है, अगर इवन है तो लगाएंगे 2 इंटू एटोमिक नंबर, और अगर ऑड है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एटोमिक नंबर +1। ये हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अगर हमें ये पता चल गया है कि एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर मास को क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, वो है वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू 2 होगा। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 16 है, तो हमें पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, 18 होगा। हम हमेशा मॉलिक्यूलर मास को किस में दिखाते हैं, एएमयू में दिखाते हैं, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब एटॉमिक मास को, यानी जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है सबका सम कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के बारे में। अगर HCl की बात की जाए तो हाइड्रोजन 1 है, इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 ही है। साथ में क्लोरीन भी 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 35.5 है, यानी ये हो जाएगा 36.5। ये किसका मॉलिक्यूलर मास है, तो HCl का क्या है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, H2SO4 के बारे में।
बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं नंबर में, 2 है, इनटू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 ही होगा। सल्फर की बात करते हैं तो 32 हो गया, और इसकी बात करें तो कितना हो गया 16 होता है, 16 इंटू 4 ये हो जाएगा। इसके बारे में काउंट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा क्या 64, तो कितना हो जाएगा ये 98, यानी H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 98 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो है नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एक ही है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 होगा इसका एटॉमिक मास। नाइट्रोजन की बात करें 14 होगा, और बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन का कितना है, ये हो गया। अगर काउंट करें तो 15 तो ये हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो 32 यानी 48 इसका हो जाएगा। इसके बारे में हो गया। इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 क्या आ जाएगा इसका एटॉमिक मास, किसका HNO3 का। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम अभी काउंट किया था 40 होता है, ठीक है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12 होगा और ये होगा कितना 48, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62 तो ये हो जाएगा, और 48 यानी ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 110 क्या आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, और वो है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड के बारे में, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है एल्यूमिनियम का 30 नंबर पे होगा तो 27 ये हो गया। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 3 है, पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या होगा एल्यूमिनियम O3 और H3 होगा। एक्चुअल में ये ऐसे दिखाई देता है, यानी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 78 क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 5 है, 4 और एक 5 तो ये हो गए, और 16 क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 के करीबन क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के बारे में। तो यहाँ पे कार्बन कितना होगा 14 होगा, और ऑक्सीजन कितनी होगी 2 इंटू 16 यानी 32 होगी। 32 की बात करें तो 46 क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के बारे में। और ये पोटेशियम सल्फेट जो है अगर बात करें पोटेशियम के बारे में तो ये होगा 2 इंटू 39 ये हो जाएगा। और बात करते हैं आगे सल्फर के बारे में, सल्फर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 16 इंटू 4। अगर इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना होगा, अगर बात करें इसकी तो ये हो जाएगा करीबन 78, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 64। काउंट करेंगे तो ये मिलके हो जाएंगे कितने 102, और ये हो जाएगा 64, यानी ये आंसर आएगा 166 ग्राम। किसका है ये K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं P2O5 के बारे में। ये क्या है फोस्फोरस का ऑक्साइड है। इसकी बात करें फोस्फोरस की बात करते हैं, फोस्फोरस का होता है 31, कितने हैं 2 हैं। और बात करते हैं 16 इंटू 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होगा, तो काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 तो ये हो जाएगा, और साथ में इसकी बात करें तो 0 यानी 80 ये हो जाएगा। अगर इनको क्या करेंगे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 14 यानी 142 क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये कितना होता है, सोडियम जो होता है ना वो 11 नंबर पे होता है, तो 23 तो इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, प्लस 1 हाइड्रोजन के लिए 14, और साथ में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट करेंगे तो 24
और 14 और ये हो जाएगा 48, यानी ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 यानी 86। तो ये हो गया किसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता होना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं फॉर्मूला वगैरह देखते हैं ना, जैसे मैं कहूँ मेरे पास मोलरिटी है, हम कंसेंट्रेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, मोलरिटी है, तो उसमें होता है कि गिवन मास यानी आपको कितना मास दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, और अपॉन में आता है उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ऐसे में मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको फॉर्मूले में इनपुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों को हमें मोटिवेट करना है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।